कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान संघ ने बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की करी मांग दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष चौधरी अनिल महला के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के सभी किसान कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी गणों एवं किसानों की मांग थी कि बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजा दिया जाए। अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। किसानों का कहना था कि सरकार मुआवजा देकर किसानों की भरपाई करने का काम करे। मेरा नाम चौधरी अनिल महले है, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आज पूरे मेरठ प्रांत में भारतीय किसान संघ की तरफ से सभी मेरठ प्रांत के जितने 14 जिले हैं और अपने प्रदेश भर के पूरे प्रदेश में आज जिलाधिकारियों को अभी हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के कारण जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई के लिए भारतीय किसान संघ मुआवजे को लेकर के मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके साथ अपनी जो यहाँ की जिले की समस्याएं हैं, अपना उसमें जो किसान का पिछले सत्र का गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो ब्याज सहित सरकार दे और बजाज शुगर मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी भारतीय किसान संघ मांग करता है। साथ ही गांव देहात में मच्छरों का बढ़ रहा प्रकोप और बुखार का महामारी का रूप ले लिया है, अतः गांव-गांव में किसानों के यहाँ दवाई का छिड़काव करे और बुखार पर कंट्रोल करने का अपना यहाँ पे शासन प्रशासन काम करे। उसके साथ ही छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, आए दिन किसानों के साथ दुर्घटना हो रही है, जिसमें कुछ किसानों की मौत भी हुई है और फसलों का तो नुकसान है ही है। उसको लेकर के भी हम लोग आज किसान संघ यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। नगर निगम पहुंचकर बजरंग दल ने रेलवे स्टेशन निकट मंदिर की दीवार से सटे शौचालय को हटाए जाने की करी मांग दी जानकारी। आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता महानगर संयोजक अभिषेक पंडित के नेतृत्व में नगर निगम नगरायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। बजरंग दल के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों का कहना था कि रेलवे स्टेशन के निकट एक मंदिर है जिसकी दीवार से सटाकर शौचालय बनाया गया है। बजरंग दल की मांग थी कि उक्त शौचालय को वहां से हटाया जाए, क्योंकि इसके कारण हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इस संबंध में एक ज्ञापन अपर नगरायुक्त को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। आपका परिचार किस संबंध में ज्ञापन? अभिषेक, महानगर संयोजक बजरंग दल। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा देखने में आया था कि सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर जो बस स्टैंड है उसके निकट एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अवधेश्वर महादेव मंदिर, और इस मंदिर की गर्भगृह की दीवार के बिल्कुल पीछे एक शौचालय बना हुआ है। उस शौचालय से जो संपूर्ण हिंदू समाज है वो बहुत आहत है और इसमें तरह तरह के न केवल अपने शहर से बल्कि बाहर से भी लगातार फोन आ रहे हैं कि इस प्रकार का प्रकरण आपके शहर में चल रहा है। तो आज नगर आयुक्त साहब को हम संगठन की ओर से एक अपने मांग पत्र, एक ज्ञापन देने आए थे और नगर आयुक्त साहब से हमने निवेदन रूपी एक ज्ञापन दिया है कि 2 दिन के अंदर कृपया इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेकर उस शौचालय को हटाने के लिए आदेश दें, अन्यथा बजरंग दल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा और उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इससे पहले भी जब प्रदर्शन किया गया था तो छोड़ भी गई थी शौचालय, लेकिन उसके बावजूद भी है शौचालय, क्या कारण था? देखिए, जैसा मैंने भी आपको बताया कि इससे पूरा हिंदू समाज आहत है। पिछली बार भी हिंदू समाज की ओर से ही इस प्रकार का कार्य किया गया था और हिंदू समाज स्वयं आकर उसको शौचालय का तोड़ने का कार्य किया गया था। और इस प्रकार की ऐसी कोई भी असामाजिक तत्व इसमें कुछ अब माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करें। इसी के निमित्त आज हम नगर साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कि इस गंभीर विषय को संज्ञान में लें और इस पर अविलंब तुरंत कार्रवाई करें। सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग में नवनियुक्त सदस्य का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग में नवनियुक्त सदस्य रमेश गौड़ कश्यप के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। वहां उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया और मीटिंग हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी पिछड़ों को शोषण करता है तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद बाइक रैली निकाली गई, जिसका हसनपुर चुंगी शिव मंदिर में स्वागत किया गया। इस दौरान कश्यप समाज के सभी लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया गया। रमेश गौड़ कश्यप ने सभी समस्त कश्यप समाज का आभार व्यक्त करते हुए कार्य में अपनी भागीदारी देने पर समाज को मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने उनके साथ हो रही अभद्रता को लेकर दिया धरना की कार्रवाई की मांग।
आपको बता दें, नई दृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आशाओं ने उनके साथ हो रही अभद्रता के विरोध में धरना दिया, जिसमें संजय वालिया का कहना था कि लगातार आशाओं के साथ अभद्रता मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस संबंध में एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान समस्त आशाएं मौजूद रही। संजय वालिया, अध्यक्ष प्रधान संगठन सहारनपुर। संजय वालिया जी, आज यहाँ सारी आशाओं को लेकर किस मामले में जो योगी और मोदी जी की स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं आशाएं, जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना को मात देने का काम किया, जिन आशाओं को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने 1500 रुपए पर मंथ प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। अभी हमारी राज्यपाल महोदय आई थी, इन्होंने आशाओं को सम्मानित करने का काम किया, लेकिन कुछ अधिकारी इनके साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो नौनकता CHC, जहाँ का हर अधिकारी बदतमीज है। जब वहां का परिवार ही बदतमीज है तो बाकी क्या करेंगे। ये महिला नवनीता महिला 3 महीने से बीमार थी। बीमार होने के बाद जब ये अपना बाउचर लेके पहुंचती है तो वो जो ऐना है उसने इसके ऊपर बाउचर फेंक के मारा। अपने एक राजेंद्र बाबू को कहा कि ये बदतमीज है, ये है, उसने बड़गांव ने पीटने का काम किया। और प्रभारी ने तो हद होगी जो कहता है मैं कुछ नहीं किया है। अगर आप बड़गांव के SI से बातचीत करोगे वो बताएगा कि उसने कैसे शब्दों का उसके साथ प्रयोग किया है। अपनी आशाओं को खुद गलत साबित करना, तो इनसे काम क्या कराएंगे। जब आशाओं का मान सम्मान नहीं होगा, जब आशाओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो कैसे होगा। SPD अस्पताल में पिछले 3 दिन पहले एक आशा जो डिलीवरी लेकर स्वास्थ्य विभाग में आई थी, उसके साथ पुलिस के द्वारा मारपीट करना, तो ये कहाँ का है। जबकि विजुअल उसके साथ है मौके पर कि कब पीटी गई, कैसे पीटी गई, उसके बाद भी कार्रवाई ना होना, ये सब कहे कि स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं अंधकार छा गया है। अधिकारी कार्य करने का बिल्कुल नाम नहीं लेते हैं, चाहे वो नियम के विपरीत अल्ट्रासाउंड सेंटरों का मसला हो, चाहे हेपेटाइटिस B के प्राइवेट कंपनी को ठेका देने का मसला हो, कहीं भी किसी भी मसले में कोई कार्रवाई होने का काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब अंधेर गर्दी छाई हुई है। बहुत जल्द इस पे धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करने का काम किया जाएगा। और ये जरूर निवेदन डीएम साहब से आज करते हैं कि कहीं ना कहीं आशाओं का मान सम्मान बरकरार रखा जाए। जो योगी जी और मोदी जी की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी को सम्मान देना, उसे बरकरार रखने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि उनका सम्मान बरकरार रखा जाए। और जो अधिकारी इस बारे में गलती करता है तत्काल प्रभाव से उसे दंडित किया जाए। संजय वालिया जी, जैसे बीजेपी सरकार है और बीजेपी की सरकार में आप खुद एक बीजेपी सरकार में चल रहे हैं और एक पद पर भी हैं, और फिर आपकी सरकार में महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है और फिर महिलाओं को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक मानी जा रही है। नहीं, वहां तक अभी आवाज नहीं पहुंची है और हम चाहेंगे बहुत जल्द, अगर यहाँ पर ये अधिकारियों के द्वारा हल नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री साहब को इससे अवगत कराने का लखनऊ जाकर काम करेंगे, क्योंकि वहां तक आवाज नहीं गई है। अभी तो हम अपने जिलाधिकारी के माध्यम से आवाज रखने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारे जिलाधिकारी महोदय इसमें संज्ञान लेंगे और उसमें कार्रवाई करने का काम करेंगे। एक तरफ आपकी मोदी सरकार योगी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो महिलाओं के साथ देखा जा रहा है कहीं पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ कुछ चीजें देखे जा रहे हैं। इस सरकार में बहुत ज्यादा ये चीजें देखी जा रही है, फिर आपकी सरकार किस सरकार के नाम की सरकार है? नहीं, जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकरण में भी उम्मीद है बहुत जल्द कार्रवाई होगी और हमारे डीएम साहब इस पे प्रतिक्रिया लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करेंगे। रेलवे स्टेशन निकट रोडवेज बस स्टैंड का नगर विधायक ने किया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, नगर विधायक राजीव गुंबर रेलवे स्टेशन निकट बस स्टैंड पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया तथा सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर विधायक ने बताया कि जन शिकायतों को देखने के लिए वह बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उन्हें जानकारी मिल रही थी कि रेलवे स्टेशन के निकट मंदिर की दीवार के साथ पेशाब घर बना हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैं आज यहाँ रोडवेज बस अड्डे पर आया था, यहाँ जन सुविधाओं को देखने के लिए, और यहाँ पर एक शिकायत हो रही थी कि यहाँ बराबर में एक मंदिर बना हुआ है। रोडवेज लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी मिल रही थी कि वो मंदिर की दीवार के साथ यहाँ पेशाब घर बना हुआ है, और मैंने वास्तविकता में देखा हमारे सबकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, और मैंने निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर इसे हटाकर कहीं और बनाया जाए। मंदिर की दीवार के साथ, मंदिर की पवित्रता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। इसके साथ सबकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और धार्मिक भावनाओं को कतई भी आहत नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं, पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, इन सबको मैंने देखा है कि किस प्रकार से सुचारू है या नहीं। अगर 2 दिन में नहीं हटता है तो ना हटने का सवाल ही नहीं है।
2 दिन के अंदर हटेगा। मैंने निर्देश दिए, ARM साहब सामने खड़े, नहीं हुआ तो मैं खुद आके हटा दूंगा। हटवा देंगे, मैं खुद आकर इस शौचालय को हटा दूंगा। आपको सर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम उसको 2 रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने NPS व UPS के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की चारों शाखाओं के सचिव व कर्मचारियों ने NPS व UPS के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारी शाखा NPS का विरोध करती है। जो UPS लागू की गई है उसमें बहुत खामियां हैं। जब तक UPS में वांछित संशोधन नहीं होता तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के समस्त पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर चोर को सुल्तानपुर बाईपास तिराहा गुमटी की तरफ से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक शातिर चोर वसीम को सुल्तानपुर बाईपास तिराहा गुमटी की तरफ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी के आभूषण एवं अन्य सामान बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल हेमंत कुमार मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को चुनहटी के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से विद्युत तार चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों गौरव एवं अमन को चुनहटी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 13 किलो जली हुई अवस्था में विद्युत तार बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अभिषेक चौरसिया, रविंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रदेश चुनाव में प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल मैनी, प्रदेश संगठन मंत्री अशोक छाबड़ा व पवन गोयल चुने गए। रेलवे रोड कार्यालय पर हुआ स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई द्वारा प्रदेश नामित किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल मैनी, प्रदेश संगठन मंत्री अशोक छाबड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री पवन गोयल का व्यापार मंडल द्वारा स्वागत समारोह आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में व्यापार मंडल के साथ साथ संयुक्त व्यापार, मॉर्निंग क्लब, शू एसोसिएशन, मोरगंज व्यापार मंडल, विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों द्वारा पगड़ी, माला, बुके व उपहार देकर सम्मानित किया गया। आपका नाम और क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम यशपाल मैनी है। मैं अभी आगरा में हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और मैं पिछले 9 वर्षों से इसी पद पर हर 3 वर्ष के बाद निर्वाचित होता आ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का एक सक्रिय सदस्य हूँ। पिछले 40 वर्षों से उससे जुड़ा हूँ और हमारा नगर उद्योग व्यापार मंडल, जिसके अध्यक्ष विवेक मनोचा जी और महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला जी हैं, उनकी सक्रियता में हमारा व्यापार मंडल शहर के अंदर बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है और प्रदेश के अंदर भी हमारे व्यापार मंडल को सर्वप्रथम स्थान मिला है। हमारे जो कार्य हुए हैं पिछले 3 वर्षों में, वो इस नगर में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक मिसाल है। हम व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए जनहित कार्य भी, चैरिटेबल कार्य भी वक्त वक्त में करते रहे हैं। हमारी संस्था द्वारा एक वाहन एम्बुलेंस बनाई गई है। हमारी संस्था द्वारा परमानेंट एक ऑक्सीजन कैंप है और समय समय पर हम कोरोना काल में और वक्त में लोगों को फ्री राशन हमारी संस्था द्वारा दिया। प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और जो भी मेरी आवश्यकता जहाँ भी व्यापारियों के लिए होगी, मैं हर वक्त उसके लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। लर्निंग लाइसेंस के बगैर स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं को वाहन के साथ प्रवेश न करने दे संचालक जिलाधिकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि जनपद में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही स्कूल वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से बिना लर्निंग लाइसेंस के 2 पहिया वाहन द्वारा आने वाले बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने, अभिभावकों से लर्निंग लाइसेंस के बगैर अपने बच्चों को वाहन न चलाने देने की अपील की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी भी दी है। देखिए, ये कुछ समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल्स में खबर प्रकाशित हुई थी कि बहुत सारे ऐसे वाहन चलते हैं जिसमें स्कूल के बच्चों को ऑटो रिक्शा में या ई रिक्शा में
लेकर जाया जाता है, लेकिन उसमें नियम कानून का पालन नहीं होता और अधिक संख्या में बच्चे रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। इस बात का त्वरित संज्ञान हम लोगों ने लिया है और मेरे निर्देश पर अब एक सप्ताह का अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी वाहनों की चेकिंग निरंतर आज भी पुलिस ट्रैफिक विभाग कर रहा है और इसमें अगले एक सप्ताह तक लगातार यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूल के साथ भी हम लोग वार्ता करेंगे कि इस तरह के जो वाहन चल रहे हैं जिसमें निर्धारित जो संख्या है उससे अधिक बच्चों को ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा में लेके जाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और बच्चों की सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। सर, अभियान में कुछ वाहन ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो बिना मानक के चल रहे हैं स्कूलों में? बिल्कुल, देखिए इसमें लगातार हमारी जो स्कूली वाहनों की एक समिति है उसके अंतर्गत उनका लगातार अनुश्रवण किया जाता है और जो भी वाहन फिटनेस के बिना चल रहे हैं स्कूल के वाहन, चाहे वो बसेज हों, मिनी बसेज हों, उन सब पर उनकी कार्रवाई की जाती है और उनको अपने इंपाउंड करके उनको रोक दिया जाता है। वर्तमान में ऐसा कोई वाहन नहीं है जो चल रहा हो और जिसकी फिटनेस अपडेटेड ना हो। हम लोगों ने इसकी लगातार समीक्षा की। सर, एक स्कूली वाहनों के अलावा कुछ नाबालिग बच्चे 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना भी हुई थी नाबालिग बच्चे द्वारा, तो इन पर रोक लगाने के लिए सर कुछ देखिए, लर्नर्स लाइसेंस जो है वो 16 साल की उम्र में मिलता है और जो 18 साल की उम्र में फाइनली वो पक्का लाइसेंस मिलता है। तो 16 साल की उम्र के जो स्कूल के बच्चे हैं वो लर्नर लाइसेंस लेके स्कूटर या स्कूटी जो है वो जो अनुबंधित वाहन है वो चला सकते हैं। लेकिन ये जो संज्ञान में आया है, जैसा मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक करी थी और उनको ये निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से अपने स्कूल परिसर में ऐसे बच्चों को एंट्री ना दें जो अवैध रूप से बिना नियमों का पालन किए स्कूटर या स्कूटी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम लोग लगातार माता पिताओं को भी हमारे मीडिया के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनकी भी है कि वो अपने बच्चों को इस प्रकार से कोई भी वाहन ना दें जब उनका उम्र कम हो या उनका लाइसेंस ना बना हुआ हो, क्योंकि वो उनके बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। कलेक्ट्रेट पहुंचे जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वालों के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग दी जानकारी। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कांग्रेस कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की मांग थी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा यह भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। आज पिछड़े वर्ग के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सैनी और अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष गुलशेर जी के नेतृत्व में आज एक हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें लगातार भाजपा के कुछ मंत्री और उनके सहयोगी जो है लगातार राहुल गांधी पर जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सब कांग्रेस जन मिलकर महामहिम से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और राहुल गांधी जी को, क्योंकि ये उकसाने वाले भाषण दे रहे हैं, इससे राहुल गांधी जी को जान का खतरा भी हो सकता है, उन्हें एसपीजी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पैरामाउंट कॉलोनी में मकान पर लिंटर डालने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के पैरामाउंट कॉलोनी में मकान पर लिंटर डालने के दौरान 11,000 की लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों एवं भीम आर्मी ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, तो वहीं परिजनों ने शव को मौके पर ही रखकर जमकर हंगामा किया। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। यह घटना समाज का एक मजदूर करने वाला व्यक्ति था जिसकी इस बिल्डिंग में काम करते हुए करंट लगने से मृत्यु हो गई। सोचने वाली बात यह है कि ये जो यहाँ पर क्या नाम है मजदूर काम करने हैं, उन्होंने सबसे पहले जो उसका मालिक है, मालिक से कहा कि यहाँ तार जा रहे हैं, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि इस बिजली के तार हमने कटवा रखे हैं, शटडाउन ले रखा है और शटडाउन के बाद ही आप काम करने के लिए उन्होंने पर्ची दिखाई। लेकिन उसके बाद जैसे ही मजदूर काम करने ऊपर चढ़ता है तो उसको करंट लगता है, तत्काल उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब यहाँ मालिक होता है तो उसे कहा जाता है कि
इसे हॉस्पिटल लेके चले तो मालिक का कहना होता है कि मैं इन विशेष जाति के लोगों के हाथ नहीं लगाता हूँ, और ये गिर के मरे हैं, करंट नहीं लगा है। और इतनी होने के बाद फिर जैसे प्रशासन को सूचना मिलती है, प्रशासन से हमने परिवार की ओर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन भी जिस प्रकार का रवैया देखने को जनपद सहारनपुर में निरंतर मिल रहा है। ऐसी घटना एक देवले में भी हुई थी, डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मृत्यु हो गई थी, वहां भी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी परिवार दर बदर भटक रहा है। तो हमारी जो मांगे है तत्काल जो यहाँ पे पूरी होनी है, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है, परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को विद्युत विभाग या एसडीएम में जो विभाग इसमें दोषी है उसमें एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो भी विभाग इसमें दोषी है उन पे मुकदमा लिख के तत्काल कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पूर्ण रूप से धरने पे बैठे रहेंगे। और अगर प्रशासन अपनी दिमाग ज्यादा लगाता हो तो हम याद दिला दें, यहाँ पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा एक भी व्यक्ति उठ के नहीं जाएगा। जी हाँ, आज सुबह एक पैरामाउंट कॉलोनी है, सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसमें एक मजदूर जो है वो जो 11 kV की लाइन जो होती है उसके संपर्क में आकर उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। ये रहने वाले भावरी गांव गागा लेडीज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो परिजन हैं उन्होंने आकर वहाँ पे बॉडी को रखकर कुछ उनकी डिमांड है जो वो कर रहे हैं प्रशासन से और पुलिस से। सीओ सेकंड और एसडीएम सदर अभी दोनों मौके पे हैं और बाहरी पुलिस बल भी है वहाँ पर, उनसे वार्ता की जा रही है और जो भी वार्ता में आगे अपडेशन होगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये जो भी उनके कंसर्न हैं, जो भी उनकी तरफ शिकायत की जा रही है, सभी की विधिवत जांच इसमें की जाएगी और जिस भी विभाग की इसमें जवाबदेही है उनके संबंधित अधिकारी को इसमें लिखा जाएगा कि वो भी इसमें जांच करवाएं अपने स्तर से, और अगर उनके द्वारा कोई तहरीर दी जाती है उस पर भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।